माननीय खट्टर साहब ने ये कहा है कि पुरानी पेंशन पे हमारी अभी कोई विचारधारा नहीं है, जबकि श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा राजस्थान का उदाहरण दे चुका है, महाराष्ट्र का उदाहरण दे चुका है, गोवा का उदाहरण दे चुका है। अब तुरंत जब चुनाव हुए हैं तो पंजाब सरकार ने जैसे ही सरकार बनी है तो घोषणा की है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देंगे। इधर राजस्थान में उत्तराखंड ने ये कहा है कि पुरानी पेंशन देंगे। राजस्थान ने जारी कर दी है, आप जो कह रहे हो राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ जारी कर दिया है। लेकिन सीएम तो कह रहे हैं कि नई पेंशन से ज्यादा लाभ मिल रहा है कर्मचारियों को। मैं इसी बात के तौर पे आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा टेबल पे बैठ के बात करना चाहता है और हम अपनी तरफ से पुरानी पेंशन के लाभ गिना देंगे और खट्टर साहब अपनी नई पेंशन के लाभ गिना देंगे कि एनपीएस के दौरान हमारे बीच से 41 वर्ष यानी कि 41 ईयर्स ओल्ड हमारे बुजुर्ग रिटायर होके गए हैं। पहले तो लंबे समय सर्विस करने के बाद उन्हें नियमित नहीं किया गया और अब नियमित किया गया तो एनपीएस के तौर पे उनको नौकरी पे पेंशन दी। और वो पेंशन क्या दी, आज उनकी 41 वर्ष की सर्विस के बाद मात्र 1800 रुपये पेंशन हुई है। ये उदाहरण हमारे बीच में है और आने वाले समय में हमारे बीच में 2008 के, 9 के, 16 के, 12 के और 20 के चालक परिचालक हैं हमारे रोडवेज के अंदर, जिनको एनपीएस के अंदर डाला गया है। अगर उन्हें एनपीएस के तौर पर तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी तो 800 और 900 रुपये मात्र मिलेगी। कितनी सफल रहेगी आपकी हड़ताल? अब हम क्या तैयारियां हैं? 4th क्लास से लेके 1st क्लास तक के अपील कर चुके हैं कर्मचारी से कि पूर्ण रूप से चक्का जाम करें और हम मानते हैं कि हरियाणा रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। पीजीआई हेल्थ के तमाम प्रकार के विभागों में 4th क्लास के कर्मचारी से लेकर के 1st क्लास अफसर तक हमने अपील की है कि जो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम करने जा रहे हैं, कर्मचारी से लेकर के एक अधिकारी तक के मांग मुद्दे इसमें सम्मिलित। जो ये हड़ताल है इसमें सरकारी विभागों को किस प्रकार से बचाया जाए। सरकार प्रत्येक सरकारी विभाग का निजीकरण जारी है। निजीकरण का विरोध करते हुए कर्मचारी 28 और 29 मार्च को पूर्ण रूप से कलम छोड़ चक्का जाम हड़ताल कर। पहले भी हड़तालें हुई हैं लेकिन अनुभव रहा है वे हड़ताल पूरी नहीं सफल हुई है रोडवेज वगैरह। ये बिल्कुल नहीं कि किसी भी प्रकार से रोडवेज का खराब प्रदर्शन रहा हो। हम ये कह सकते हैं कि रोडवेज द्वारा एक गनीज बुक में लिखने वाली 18 दिन की पूर्ण रूप से चक्का जाम हड़ताल सरकार के खिलाफ कर्मचारी कर चुके हैं। सरकार ने अपनी वायदा खिलाफी करते हुए होमगार्डों से, पुलिस के जवानों से, यहाँ तक के अप्रशिक्षित चालकों से 18 दिन तक रोडवेज की बसों को चलवाने की कोशिश की। लेकिन जब जनता को ये समझ में आया कि ये विभाग बचेगा तो रोजगार बचेगा, तो लोगों ने ट्रालियां गांव से भर भर के, आम जनता ने रोडवेज के कर्मचारियों का यहाँ आके सहयोग किया। यहाँ तक के हरियाणा के सांसद, विधायक लोगों ने भी यहाँ हमारे बीच में आके आश्वासन दिया कि रोडवेज का या बिजली विभाग का, सिंचाई विभाग का, स्वास्थ्य का किसी भी प्रकार से निजीकरण सहन नहीं होगा। कर्मचारियों में जोश है। विधानसभा स्तर में खट्टर साहब ने ये कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम पे हमारी कोई विचारधारा नहीं है। कौशल विकास रोजगार के तहत कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि एक भी कर्मचारी आने वाले समय में स्थायी नौकरी अपने आप को ना समझे, वो पक्का किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि ये कौशल विकास रोजगार जो चलाया है हरियाणा सरकार ने, इसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, एनपीएस को पूर्ण बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त प्रत्येक सरकारी विभाग में पक्का किया जाए।